सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सभी। संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं श्रीमती गीता सैनी एमएन इंटरनेशनल स्कूल मालाखेड़ा कक्षा 10 की संस्कृत की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारा क्या है, संस्कृत की पाठ्य पुस्तक से उसी का पहला अध्याय पूरा हो चुका है, जिसका हिंदी अनुवाद तो क्या है, मैंने आप लोगों को भेज दिया है और उसके प्रश्न उत्तर जो है वो आपको अगले उसमें भेज दिए जाएंगे समूह में। तो अब हम करते हैं अपना दूसरा पाठ। द्वितीय पाठ है बुद्धिर बलवती सदा, यानी बुद्धि जो होती है वो हमेशा, बुद्धि सदा माने होता हमेशा कैसी होती है, बलवती होती है, यानी बलवान होती है। तो चलिए आज हमारे इस पाठ में देखते हैं कि इस पाठ में हमें क्या बताया गया। तो बच्चों, ये क्या है, कहानी की तरह से पाठ है। तो हम देखते हैं इसमें क्या होता है। अस्ति देउलाख्यो ग्रामे, अस्ति माने है, देउल माने देउल, लाख्यो माने नाम का गांव, यानी कह रहे हैं कि देउल नाम का एक गांव है। तत्र राज सिंह के नाम पुत्र है, वसती इसमें है। वहाँ राज सिंह नाम का पुत्र रहता था। कह रहे अस्ति देउल लाख्यो ग्रामे, देउल नाम का गांव है। तत्र माने वहाँ राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एकदा माने एक बार, के नापी माने कोई आवश्यक कार्य से, तस्य माने उनकी, भार्या माने पत्नी, बुद्धिमती, पुत्र द्वयोपेता, यानी अपने दोनों पुत्रों के साथ, द्वय माने दो पुत्रों, उपेता माने साथ, पितुर्गृह प्रति चलिता, पिता के घर की ओर जाती है। देउल नाम का एक गांव है, वहाँ राज सिंह नाम का राजा का पुत्र रहता था। एकदा के नापी एक बार, किसी आवश्यक कार्य से, तस्या माने उनकी, भार्या माने पत्नी, बुद्धिमती, अपने दोनों पुत्रों के साथ पिता के घर की ओर जाती है, यानी चलती है। मार्गे माने रास्ते में, गहन कानने, गहन माने होता है सघन यानी गहरे, कानने माने वन में, जंगल में। सा एकम व्याघ्रम ददर्श है, उसने एक शेर को देखा। सा माने उसने, एकम माने एक, व्याघ्रम माने बाघ, शेर को, ददर्श माने देखा। सा व्याघ्रम आगच्छम दृष्टवा, उसने शेर को आते हुए देखकर, उसने शेर को आगच्छन्तम माने आते हुए, दृष्टवा देखकर, धृष्टतया पुत्रों चपेटिया, यानी धृष्टता के साथ पुत्रों को चांटा मारते हुए, अपरह जगात, यानी चांटा मारते हुए उनके ऊपर प्रहार करते हुए कहती है, कथम एको कशो व्याघ्रम भक्षणाय कलहम कुरुथे। तो वो चांटा मारते हुए उनके ऊपर गुस्सा करती है। तो क्या कहती है, क्यों एक ही शेर को अकेले खाने के लिए, कथम माने क्यों, अकेले ही शेर को खाने के लिए झगड़ रहे हो या झगड़ा कर रहे हो। कलह माने झगड़ा, कुर्थ माने कर रहे हो, व्याघ्र माने बाघ को खाने के लिए। वो कह रही है कि दोनों अकेले ही बाघ को खाने के लिए झगड़ा क्यों कर रहे हो। अयम एकम स्तावत द्विभज्य भुज्यताम, वो कह रहे हैं अयम माने यह अकेला है, द्विभाज्य यानी इसको बांट करके खा लो, यानी इसको दोनों तुम बांट, ये बाघ क्या अकेला तुम दोनों हो, तो एक अकेला खाने के लिए झगड़ रहे हो, इससे तुम दोनों इसको बांट करके खा लो। पश्चात अन्यो द्वितीय कश्चित लक्ष्यते, उसके बाद में अन्य कोई दूसरा लक्ष्य देखेंगे, यानी अब इस समय बाघ अकेला है तो तुम दोनों ऐसा करो, इसको आधा आधा बांट करके खा लो, उसके पश्चात अन्य कोई दूसरा लक्ष्य देखेंगे। इति श्रुत्वा, यह सुनकर, व्याघ्रमारी कंचितमी इति मत्वा, बाघ, यह कोई बाघ मारी है, बाघ मारी मतलब शेर को मारने वाली है, इति माने ऐसा, मत्वा माने मानकर, व्याघ्रो माने शेर के द्वारा, भयाकुल चित्तो नष्टे, यानी डर के कारण भयभीत होकर वहाँ से भाग गया।
इति श्रुत्वा, यानी जो उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा था, बच्चों को चाटा मारकर गुस्से से कहा कि तुम दोनों अकेले ही बाघ को खाने के लिए कलह कर रहे हो, यह अकेला है, तुम दोनों इसको बांट करके खा लो, इसके पश्चात दूसरा कोई लक्ष्य देखते हैं। यह सुन करके जो शेर होता है वो कहता है यह कोई बाघ मारी स्त्री है, ऐसा मान करके शेर क्या है वहाँ से डर करके, भय के कारण, डरे हुए मन के कारण वहाँ से भाग जाता है। अब आगे देखते हैं, अब आगे क्या हुआ। निज बुद्ध्या विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। तो कह रहे निज बुद्धिया विमुक्ता सा भयाद व्याघ्रस्य भामिनी, यानी उस भामिनी ने, उस सुंदर स्त्री ने क्या किया, अपनी बुद्धि से अपने आए हुए संकट को मुक्त कर लिया, यानी उसको अपने पास से दूर हटा दिया। उस सुंदर स्त्री ने अपनी बुद्धि से शेर के डर को अपने पास से दूर हटा दिया। अन्यो अपि बुद्धिमान लोके मुच्यते महतो भयात्। तो कह रहा है कि अन्य कोई दूसरा भी इस संसार में अपनी बुद्धि के द्वारा बड़े से बड़े डर को भी वो दूर कर सकता है, भगा सकता है। फिर कह रहे हैं भयाकुलम व्याघ्र दृष्ट्वा, यानी डर के कारण व्याकुल बाघ को देखकर कश्चित् ध्रुते श्रृंगालय असन्न, ध्रुत माने चालाक शियार हंसते हुए बोला। डर के कारण भागते हुए बाघ को देखकर कोई चालाक शियार हंसते हुए बोला, भवाने कुते भयात पलायते। भवाने माने होते हैं आप, कुते माने कहाँ से, डर करके भाग रहे हो, यानी आप कहाँ से डर कर भाग रहे हो। व्याघ्र बाघ बोला, गच्छे गच्छे जम्बूके, जम्बूके कहते हैं शियार के लिए, गच्छ माने होता है जाओ, जाओ जाओ शियार, त्वम अपि दो शब्द मिले हुए हैं, तुम भी किंचित गुण प्रदेशम, किसी गुप्त प्रदेश में, तुम भी जाओ जाओ शियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ। यतो माने होता है क्योंकि, व्याघ्रम मारिति या शास्त्रे श्रूयते, क्योंकि व्याघ्र मारी है या जो शास्त्रों में सुना गया है, तया अहम उसके द्वारा मैं, हंतुम आरब्धम उसके द्वारा मैं मारने के लिए तैयार, परंतु ग्रहित कर जीवितो, ग्रहित माने रख करके, ग्रहण कर करके, कर माने हाथों पर, जीवित माने जीवन को, अपने जीवन को हाथों पर रखकर, यानी हथेली पर जान रख करके, नष्टे शीघ्रम तदग्रस्त, मैं वहाँ से शीघ्र ही भाग आया हूँ। कह रहे हैं गच्छ गच्छ जम्बूके, जाओ जाओ शियार, तुम भी किसी गुप्त प्रदेश में चले जाओ, क्योंकि बाघ मारी यानी बाघ को मारने वाली, या जो शास्त्रों में सुना है उसके द्वारा मैं मारने के लिए तैयार, परंतु अपने हाथों, अपने जीवन को हथेली पर रखकर अपनी शीघ्रता से जान बचाकर भाग आया हूँ। शियार कहता है व्याघ्र, हे बाघ, त्वया महत कौतुकम आवेते, तुम्हारे द्वारा महान आश्चर्यजनक बात कही जा रही है। यन मानुषादपि विवेशी, कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। विवेशी माने होता है डरना, कि जो कि तुम मनुष्यादपि मनुष्य से भी डरते हो। कि बाघ, तुम्हारे द्वारा बहुत आश्चर्यजनक बात बोली जा रही है कि तुम मनुष्य से भी डरते हो। अब इससे आगे का हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।